नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास तैयारी करेंगे आज के दिन के लिए और 20 ऐसे स्टॉक जो दिन भर एक्शन में रह सकते हैं, जहां पर न्यूज फ्लो पॉजिटिव है या फिर टेक्निकल चार्ट्स पॉजिटिव है, उन पर बात करेंगे। मेरे साथ संदीप कंप्लीट कर रहे हैं। क्यूज इंटरनेशनल सपोर्टिव है क्योंकि मेजर क्यू तो आज क्रेडिट पॉलिसी है जो इंडियन मार्केट्स को डोमिनेट करेगा। गुड मॉर्निंग रजत। लेकिन देखिए इंटरनेशनल मार्केट से देखिए संकेत लगातार तीसरे दिन पॉजिटिव हैं। काफ़ी क्रूशल रहते हैं कि ग्लोबली कैसे मार्केट्स बिहेव करते हैं, उसी से हम क्यूज लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि ओपनिंग काफ़ी क्रूशल उस हिसाब से रहती है। तीसरे दिन लगातार आप देखिए जो पॉजिटिव क्यूज हैं उस वजह से 9900 के आसपास अब एसजेएक्स निफ्टी में कारोबार देखने को मिल रहा है और यूएस के मार्केट देखिए लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हो सकता है पॉजिटिव साइड पर देखने को मिले। पॉलिसी का जो एक्शन है अगर आप देखें फर्स्ट हाफ से ज़्यादा सेकंड हाफ में देखने को मिलेगा क्योंकि 2:30 बजे ये जो अनाउंसमेंट है वो देखने को मिलेगा। और इस बार जैसे आप लगातार पोल में बता भी रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशन है रेट कट की वो काफ़ी कम नज़र आती है। 80% पार्टिसिपेंट कह ही रहे हैं कि वो रेट कट की जो गुंजाइश है वो काफ़ी कम है। तो उस लिहाज से देखा जाए रेट सेंसिटिव्स पे फोकस ज़्यादा ना करते हुए जो कुछ खबरों वाले शेयर हैं या तो फिर जहाँ पे सेंटीमेंट्स अच्छे बन रहे हैं या चार्ट पैटर्न्स अच्छे बन रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए, और इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिकन मार्केट्स 1/4 की बढ़त देखने को मिली परसेंटेज के लिहाज से और अच्छी तेजी यहां पर बनती हुई नजर आई। और साथ ही साथ अगर एशियन मार्केट्स देखें तो ज्यादातर मार्केट्स हर निशान में कामकाज कर रहे हैं, तो हो सकता है इंडियन मार्केट पे इसका असर जो है वो देखने को मिले। एसजेएक्स निफ्टी 1/4% के आसपास के गेंस दिखा रहा है। 9893 टू बी प्रिसाइज लेवल्स देखने को मिल रहा है। लेकिन फटाफट से कल के स्टॉक्स आपको बता दें जो बाजार खुलने से पहले आपको बताए गए थे। बजाज ऑटो इस स्टॉक में दिन भर एक्शन देखने को मिला, 2% की तेजी के साथ बंद हुआ। 3140 का टारगेट था, इसने हासिल किया और स्ट्रॉन्ग बिक्री नंबर्स थे जिसका एक ट्रिगर पकड़ा था। इसके अलावा टाटा मोटर्स डीवीआर इस स्टॉक में भी शुरुआती गेंस मिलते हुए नजर आए। 5% की दमदार तेजी देखने को मिली। 232 का टारगेट था, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है इस स्टॉक ने। फेडस इलेक्ट्रिक, ये आप समझाएंगे इसका ट्रिगर कि मैं समझाऊं? 20% का गेन मिला इसमें अपर सर्किट। रजत, आप ही ने स्टॉक बताया था तो ट्रिगर तो आप ही बता सकते हैं। ट्रिगर इसमें कुछ नहीं था, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में खरीदारी हो रही थी और इनफैक्ट ये रेलवे से और साथ ही साथ डिफेंस से ऑर्डर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं इस कंपनी को। टाटा मोटर्स 3.5% के गेंस के साथ इस स्टॉक की क्लोजिंग हुई। स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिला। इसके अलावा L&T इन्फोटेक पे बेट लगाने की सलाह दी गई थी। ऑर्डर इनफ्लो की खबर थी, 811 का टारगेट इसने हासिल किया और साथ ही साथ एक सेल कॉल थी। जेट एयरवेज 470 का टारगेट था और 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन संदीप के पोर्टफोलियो में शामिल था और 10% का क्रैक आया इस स्टॉक में। टारगेट थोड़ा छोटा दिया संदीप ने, 17 के लेवल के भी एक बार नीचे चला गया था ये स्टॉक। इसके अलावा पिडिलाइट 1% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली, लेकिन शुरुआती सत्र में ही इसने टारगेट को अचीव कर लिया। और पेंट स्टॉक्स वैसे भी कल लोअर लेवल से कुछ खरीदारी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज शुरुआत कैसे करेंगे और क्या खरीदारी के सौदे के साथ जाएंगे शुरुआत? पहले आप कई दिनों के बाद बहुत खुश लग रहे हैं। कल आपका एक स्टॉक 20% का ऊपर सर्किट हिट किया। टाटा मोटर्स डीवीआर 5.5% ऊपर चढ़ के बंद हुआ। तो बाय कॉल्स ज़्यादा बाजार में काम कर रही है, तो उस लिहाज से उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करूंगा और मैं आपको 10 के 10 बाय कॉल्स ही बताऊंगा। जो पहला स्टॉक मेरी लिस्ट में है वो है इंडिया सीमेंट्स का। देखिए सीमेंट शेयरों में कल हमने काफ़ी अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा था। ये स्टॉक भी देखें करीब 6% के आसपास का आपको लेके बंद हुआ था। इनफैक्ट अगर आप देखें मानसून खत्म होने के बाद एकाएक जो डिमांड है उसमें इजाफा देखने को मिलता है और उसी को कहीं ना कहीं जो सीमेंट स्टॉक्स हैं वो अब डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी अगर आप देखें कल जो कोर सेक्टर वो काफ़ी पॉजिटिव है और जनवरी 2017 के बाद उच्चतम स्तर पर कोर सेक्टर के आंकड़े निकल के सामने आए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सीमेंट स्टॉक्स के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है और इनफैक्ट अब ऐसी खबरें भी निकल के आ रही हैं कि शायद जिस तरह से डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी तो कुछ सीमेंट की जो कीमतें हैं वो भी कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में बढ़ती हुई दिखेंगी, तो उसको कहीं ना कहीं अब सीमेंट स्टॉक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल इनफैक्ट NHAI चेयरमैन के कुछ कमेंट्स आ रहे थे जिसमें उनका ये कहना था कि 3,500 किलोमीटर के जो नेशनल हाईवेज बनाने का लक्ष्य है उसको भी वो ओवरशूट करते हुए दिखेंगे और करीब 6,500 किलोमीटर के जो ऑर्डर्स हैं वो NHAI इस बार देता हुआ दिखेगा, वो भी ओवरशूट करता हुआ दिखेगा। तो उस लिहाज से देखा जाए जो कंस्ट्रक्शन साइड से और रोड साइड से जो डिमांड है सीमेंट स्पेस के लिए वो बेहद मजबूत है और वैसे भी मानसून के बाद हम देखते हैं कि एकाएक डिमांड में शूट अप देखने को मिलता है और अगर कीमतें बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ से अपसाइड और भी खुल सकता है। इंडिया सीमेंट्स में आज के लिए 190 रुपये का टारगेट प्राइस, 180-50 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा टेक महिंद्रा पूरा IT पैक पे आप नजर रख के चले। इनफैक्ट आज भी एक HSBC की रिपोर्ट आई है, कल भी मैं इनफैक्ट ये कह ही रहा था कि Q1 के मुकाबले जो Q2 के नंबर्स होंगे पूरे IT पैक के लिए वो शायद हो सकता है काफ़ी बेटर देखने को मिले, क्योंकि इस तिमाही में इस सितंबर महीने में सही जो रुपए में कमजोरी आई है उससे इन कंपनी के जो मार्जिन हैं उसमें अच्छा खासा जो इजाफा है वो शायद देखने को मिले। और वैसे भी टेक महिंद्रा के नंबर्स तो अगर आप देखें 1-2 तिमाही छोड़ दें तो नंबर्स बहुत खराब देखने को मिले थे, तो जो बेस है वो काफ़ी छोटा था जिसके मुकाबले Q1 में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आया था, लेकिन इस बार नंबर्स में और भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। और वैसे भी इस कंपनी को एक आज $multi-million का कॉन्ट्रैक्ट हाथ
हाथ लगा है, तो उसका भी इंपैक्ट हो सकता है कि स्टॉक प्राइस में आज देखने को मिले 475 रुपये का टारगेट प्राइस, 458 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए दिन के दौरान। मेरे पोर्टफोलियो में पहला शेयर है वंडरला हॉलीडेज। अम्यूजमेंट पार्क चलाने के कारोबार में है कंपनी और लोअर लेवल से अच्छी खरीदारी पिछले सत्र में देखने को मिली। 3% की तेजी के साथ बंद हुआ, लेकिन ये बता दूं कि 2 हफ्ते बाद इतनी स्ट्रांग खरीदारी है, सभी एवरेजेस के ऊपर निकला है ये स्टॉक। और ये जो अम्यूजमेंट पार्क से जुड़ी कंपनियां, होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स, कल यहां पर ज्यादा खरीदारी देखने को मिल रही थी। 368 का आज टारगेट रखें, 354 ये आज के दिन का स्टॉप लॉस होगा। कल के क्लोजिंग यानी कि 356 के ऊपर ही अपनी पोजीशंस बनाएं, स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड मिल सकता है। साथ ही साथ एक और स्पेस एक्टिव था, देखिए दिग्गज कंपनियां नहीं, छोटी कंपनियां चल रही थी फार्मा स्पेस में, जिसमें लाइका लैब्स शामिल था। 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स देखें तो लगभग 61% के आसपास के हैं। अच्छी तेजी और क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग थी, 3.5% की बढ़त के साथ। आज खरीदते हैं तो 52 का टारगेट रहेगा और 49.30 ये एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। तेजी आज भी स्टॉक पे देखने को मिल सकती है। रामकृष्ण फोर्जिंग्स या जिसे आप आरके फोर्जिंग्स के नाम से जानते हैं, ये स्टॉक है जो कि आज हो सकता है ट्रेड में लाइमलाइट में रहे। कल वैसे भी जिस तरह के सितंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े आए थे, सभी जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में थे। लेकिन इस स्टॉक की जहां तक बात है या तो फिर इस पूरे स्पेस की जहां तक बात है, तो नॉर्थ अमेरिका में जो क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहती है इनके लिए। चौथे महीने लगातार यूएस में नॉर्थ अमेरिका में जो क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री है उसमें इजाफा देखने को मिला है। और इस बार जो नंबर्स आए हैं उसमें अगर आप देखें तो 62% बिक्री बढ़ी है। 22,100 यूनिट के आसपास के जो नंबर्स हैं वो निकल के सामने आए हैं, तो वो रामकृष्ण फोर्जिंग्स, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, बॉश जैसी कंपनीज के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर मुझे लगता है। कल जो एक ट्रिगर बना था, कल जो एक मोमेंटम बना था रामकृष्ण फोर्जिंग्स में, आज वो फिर से तेजी की ओर बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो अगर खरीदारी बढ़ी तो 632 का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए, 613 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा हालांकि आज क्रेडिट पॉलिसी है तो रेट सेंसिटिव से दूर रहने की बात है, लेकिन एचडीएफसी बैंक एकमात्र स्टॉक है जो कि रेट सेंसिटिव है, जो कि मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है। इनफैक्ट यहाँ पे खबर ये है कि सीएलएसए ने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में बदलाव किया है, बैंकिंग में ही बदलाव किए गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि बेलवेदर है उसको अपने मॉडल पोर्टफोलियो से निकाला है उन्होंने और उसकी जगह एचडीएफसी बैंक को शामिल किया है। तो जाहिर सी बात है जो वेट्स शिफ्ट हो रहे हैं सीएलएसए के मॉडल पोर्टफोलियो के, उस वजह से अच्छी खासी खरीदारी सीएलएसए की ओर से इस बैंक में देखने को मिल सकती है। तो उस वजह से हो सकता है कि 1.5 से 2% तक का जो मूव है शायद आज के दिन में देखने को मिले और क्रेडिट पॉलिसी के अनाउंसमेंट से पहले ही ये मूव आता हो दिखे। तो उन्हीं लेवल्स के आसपास का जो टारगेट आप सेट करिए 1850 रुपये के आसपास का, 1790 का टारगेट लगाएं। एचडीएफसी बैंक पूरे रेट सेंसिटिव स्पेस से इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। एक स्पेस है कंज्यूमर ड्यूरेबल जो बहुत एक्टिव हुआ। कल भी आपको बताया गया था कि कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स जो होंगे वो काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे सकते हैं। कल बारी थी वोल्टास, हेवल्स जैसे स्टॉक की। क्रॉम्पटन ग्रीव्स 3% के आसपास की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया और मुद्दा यही है कि त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ने का अनुमान है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स को भी पोर्टफोलियो में आज भी शामिल कर सकते हैं। 225 के लक्ष्य स्टॉक पे रखें और 214 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। अच्छी तेजी, अच्छा सेटअप है, तेजी बन सकती है। और ये फिर से बता दूं आपको, वोल्टास, हेवल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, फेडर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर ट्रेडर्स का इंटरेस्ट जो है बहुत पॉजिटिव साइड पे है, खरीदारी की जा सकती है इस स्पेस में। एक और स्पेस बहुत एक्टिव है और वो एक पर्टिकुलर ग्रुप है। टाटा ग्रुप समूह के जो स्टॉक्स हैं वो फिर से बाजार पे पकड़ मजबूत कर रहे हैं। कल टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा मोटर्स और साथ ही साथ टाटा स्पॉन्ज और टाटा मेटालिक्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर ट्रेडर्स ने तेजी बनाई और हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में इन सभी स्टॉक्स की जो क्लोजिंग थी वो बहुत बेहतरीन थी। रिटर्न 3 से 4% के ब्रैकेट में फॉल कर रहे थे। आज टाटा इन्वेस्टमेंट अगर आप खरीदते हैं तो 895 का टारगेट रहेगा और 878 ये एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। चलिए, तो आज शेयर आपके सामने रख दिए गए हैं, सभी ट्रेड्स खरीदारी के हैं। लेकिन अब बात करते हैं आज के ईपीएस शेयर की। आज के लिए जो ईपीएस शेयर मेरी तरफ से है वो मनाली पेट्रो है। देखिए, कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में एक स्मार्ट मूव इस काउंटर में देखने को मिला था, जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा था और औसत से 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ इसमें जो एक्शन है वो देखने को मिला था। देखिए, कल ऑयल एंड गैस स्पेस वैसे भी काफी ज्यादा एक्टिव था। रिलायंस जैसे काउंटर्स 2% कंट्रीब्यूट कर रहे थे। गेल में लगातार हम देख रहे हैं कि 2 दिन से लगातार तेजी देखने को मिल रही है और इस काउंटर में जो एक शार्प अप मूव देखने को मिला है वो दरअसल रजत इसलिए भी है क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि ये कंपनी केमिकल बनाने के कारोबार में भी है और ये जो केमिकल बनाती है कंपनी उसको कौन सी इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, पेंट और फुटवेयर, ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे ये कंपनी अपने केमिकल सप्लाई करती है। और जैसे आप भी फेडरल इलेक्ट्रिक के टाइम पे बात कर भी रहे थे कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड है वो इस बार काफी स्ट्रांग देखने को मिली है। नवरात्रि दशहरा में ही हम आपको लगातार बता रहे हैं
15% कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो बिक्री है उसमें इजाफा देखने को मिला और उसके साथ साथ ऑटो बिक्री के जो आंकड़े हैं वो भी काफ़ी मजबूत रहे हैं। तो ये दो ऐसी प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज हैं जिसको ये कंपनी केमिकल सप्लाई करती है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार जिनके नंबर्स आएंगे उसमें डिमांड सर्ज की वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है। शायद यही कारण था कि जिस तरह से कल हमने फेडरल इलेक्ट्रिक में एक शार्प अपमूव आता हुआ देखा था, इस काउंटर में भी कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में काफी अच्छा अपमूव बनता हुआ दिखा था और मुझे लगता है कि जिस तरह के नंबर्स आने वाले हैं ये जो अपमूव है शायद और भी सस्टेन करता हुआ दिखे। मुझे लगता है कि आज 40 तक की जो चाल है वो आसानी से इस काउंटर में देखने को मिल सकती है क्योंकि कल जो मोमेंटम बना है वॉल्यूम्स के साथ बना है वो बेहद स्ट्रांग है। आज 3650 का स्टॉप लॉस लगा के चलें, मनाली पेट्रो को खरीदारी की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग स्पेस है और मैं कॉन्ट्रा बेट लगाना चाहूंगा जो एविएशन और हेलीकॉप्टर ऑपरेटर इनसे जुड़ी जो कंपनियां हैं यहाँ पर तेजी बन सकती है। इनफैक्ट ग्लोबल वेक्ट्रा मैंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। 128.60 की क्लोजिंग है लेकिन 138 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है और 125 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। देखिए, देश की सबसे बड़ी निजी हेलीकॉप्टर ऑपरेटर है ये। कुल 29 एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर का फ्लीट साइज है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब कल जो तेजी थी एविएशन स्टॉक्स पे खास तौर से देखने को मिल रही थी अमेरिकन मार्केट्स पे, और रिटर्न्स जो थे वो 6% से ज्यादा के थे। तो बहुत समय बाद यहाँ पर एविएशन स्टॉक्स पे एज अ होल हो सकता है कि जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट है वो काफी स्ट्रांग देखने को मिले। लोअर लेवल से खरीदारी बन सकती है क्योंकि बहुत बीटन डाउन स्पेस है, हो सकता है कि एक बाउंस बैक बनता हुआ नजर आए। ग्लोबल वेक्ट्रा पिछले कुछ समय से काफी स्ट्रांग रिटर्न्स नहीं दिए हैं क्योंकि रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे, एनकरेजिंग नहीं थे, लेकिन अब अगर खरीदारी बनी तो काफी शार्प रिबाउंड का कैंडिडेट बनेगा। 138 तक के टारगेट्स आज के सत्र में और 125 ये आज के दिन के लिए एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कौन से शेयर आपके सामने रखे गए थे। 10 स्टॉक जो हमने आपको बताए हैं उसमें मैंने आपको सभी ट्रेड्स 5 खरीदारी के बताए हैं। इंडिया सीमेंट से मैंने शुरुआत करी है, आज टारगेट प्राइस होगा 190 का, 180-50 का स्टॉप लॉस लेके चलें। टेक महिंद्रा को एक बड़ा मल्टी मिलियन यूरो कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है, 475 रुपये का टारगेट प्राइस, 460 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा आके फोर्जिंग्स जो यूएस में नॉर्थ अमेरिका में जो क्लास ए ट्रक्स की बिक्री है चौथे महीने लगातार बढ़त आई और इस महीने में तो 62% ग्रोथ आई है। आज रामकृष्ण फोर्जिंग्स में 632 का टारगेट प्राइस, 613 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। एचडीएफसी बैंक सीएलएसए के मॉडल पोर्टफोलियो में शामिल होगा, 1850 का टारगेट प्राइस, 1790 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। और बतौर ईपीएस मैंने मनाली पेट्रो को शामिल किया है, 40 रुपये का टारगेट प्राइस, 36.5 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। पहला शेयर मैंने पोर्टफोलियो में शामिल किया है वंडरला हॉलीडेज को। कल अम्यूजमेंट पार्क से जुड़ी कंपनी और होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रहे थे। 368 का टारगेट आज के लिए वंडरला पे, 354 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। लाइका लैब्स अगर आप खरीदते हैं तो 52 का टारगेट रहेगा, 49.30 का एक स्टॉप लॉस कैरी करें। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में सभी स्टॉक्स एक्टिव हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स की तेजी हो सकती है आज, 225 का आज टारगेट रहेगा, 214 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना है। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। टाटा इन्वेस्टमेंट 895 तक जा सकता है, 878 का एक स्टॉप लॉस इस स्टॉक पे कैरी करना होगा। और ग्लोबल वेक्ट्रा काफी समय बाद लोअर लेवल से हो सकता है आज खरीदारी बने क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट पे एविएशन स्टॉक्स कल काफी स्ट्रांगली रैली कर रहे थे। 138 का आज के लिए टारगेट, 125 का स्टॉप लॉस। आगे बढ़ते हैं, 2 ट्रेड्स और खरीदारी की साइड पे मेरे पोर्टफोलियो में। पहला है ओरिएंट रिफैक्टरीज जिसमें निचले स्तरों से खरीदारी कल स्ट्रांग देखने को मिल रही थी और दिन के उच्चतम स्तर के करीब इस स्टॉक की क्लोजिंग होती हुई नजर आई। 5.5% के रिटर्न कल के मार्केट पे दिए। 3 हफ्ते की गिरावट के बाद एक पुल बैक देखने को मिला है और हो सकता है कि आज ये कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। 155 तक अप्रोच कर सकता है ये स्टॉक। तेजी तभी बनाए जब 150 के ऊपर निकले और 147 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। इंटरेस्टिंगली कल ऑटो प्ले हुआ। जिन भी कंपनियों ने अच्छी बिक्री आंकड़े पोस्ट किए उनके स्टॉक्स में काफी दमदार एक्शन देखने को मिला। एक स्टॉक था एस्टिमल इत्सुजू। देखिए, अगर आप वायन बेसिस पे अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर इतने एनकरेजिंग सेल्स नहीं नजर आएंगे, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 541 से बढ़कर 932 यूनिट ये सेल्स फिगर रही है। बाजार ने उसको फैक्टर इन करने की कोशिश की क्योंकि बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट जो था वो बिक्री आंकड़ों पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। इस स्टॉक में पहले ही बिकवाली काफी स्ट्रांग देखने को मिल चुकी है। आज अगर आप कंटिन्यू बाइंग होती है तो 948 तक के टारगेट्स एसएमएल इत्सुजू पे देखने को मिल सकते हैं और 917 ये आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए आज दिन भर के लिए। अगला शेयर जो मेरी लिस्ट में है वो है रत्नामणि मेटल्स का। इस काउंटर पे नजर रख के चलिए। देखिए, आईसीसी डायरेक्ट की एक रिपोर्ट आई है। इनफैक्ट उन्होंने कवरेज इनिशिएट करी है जिसमें बाय रेटिंग के साथ कवरेज को शुरू किया है और जो टारगेट प्राइस वो दे रहे हैं 1050 रुपये के आसपास के दे रहे हैं, जो कि मौजूदा लेवल से अच्छे खासे अपसाइड दर्शाते हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से डिफरेंट इंडस्ट्रीज में केपेक्स में रिवाइवल होगा उससे इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो मांग है उसमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। वैसे भी उनका ये कहना है कि रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है क्योंकि 2100 करोड़ रुपये के आसपास की ऑर्डर बुक है, जो कि दर्शाता है कि कंपनी अगले कई सालों के लिए रेवेन्यू के लिहाज से देखें तो काफी कवर्ड नजर आती है। तो उस लिहाज से ये जो रिपोर्ट आई है उसके दम पे मुझे लगता है कि आज रत्नामणि मेटल्स में काफी अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। 896 रुपये का टारगेट प्राइस रखें,
862 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा कुछ हाइड्रो पावर स्पेस से जुड़ी जो कंपनीज हैं उन पे आज आप नजर रख के चले, क्योंकि आज 10:30 बजे जो कैबिनेट और सीसीए की बैठक होने वाली है उसमें हो सकता है कि कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ जो खबरें हैं वो बाजार में आती हुई दिखें। तो SJVN, NHPC जैसी जो कंपनीज हैं वो शायद ट्रेड में लाइमलाइट में रहे। और वैसे भी इस कंपनी के Q1 के नंबर्स बेहद स्ट्रॉन्ग आए थे, 5 गुना मुनाफा बढ़ा था, और Q2 और भी अच्छा हो सकता है क्योंकि 280 मेगावाट की जो इकाइयां वो इन्होंने शुरू करी है। और उसके साथ साथ जुलाई के तीसरे हफ्ते में इनके जो 2 पावर प्लांट्स बंद हुए थे, TLDP3 और TLDP4 यूनिट, जिसकी कुल क्षमता अगर आप देखिए करीब 300 मेगावाट के आसपास की है, वो फिर से 14-15 सितंबर को रिस्टोर हुए थे। और वैसे भी मानसून के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती हैं हाइड्रो पावर कंपनीज, तो Q2 वैसे भी इन कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव होता है, नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। उसी चीज़ को शायद बाजार डिस्काउंट करने की कोशिश भी कर रहा है। कल 3% के आसपास का आपको था, आज हो सकता है कि 29 तक की चाल देखने को मिले। 27.60 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं, NHPC में खरीदारी कर सकते हैं। कल लेटर हाफ में जो हाइड्रो पावर से जुड़ी जो कंपनियां थी, NHPC, सतलुज जल विद्युत निगम, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो एकदम से ट्रेडर्स के रडार पर थे और दिन की उच्चतम स्तर की क्लोजिंग है ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में। तो बाजार फैक्टरिंग करने की कोशिश कर रहा है, कोई बहुत बड़ी खबर इस पर्टिकुलर स्पेस में आ सकती है। लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में फिर से एक कॉन्ट्रावेट है, वो है जेट एयरवेज। लोअर लेवल से हो सकता है कि पुल बैक ट्रेड बनता हुआ नजर आए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एविएशन स्टॉक्स पे खरीदारी बनी है। कल इस इश्यू में रिकमेंड किया गया सेल, लेकिन आज के सत्र में लोअर लेवल्स पे एक खरीदारी जो है वो इमर्ज हो सकती है। ऊपरी स्तरों पे क्रूड जिस तरीके से फिसल रहा है वो भी एक बहुत बेहतरीन ट्रिगर एविएशन कंपनियों के लिए अब साबित होगा। जेट एयरवेज अब चलता है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस को आपको फॉलो करना होगा। 462 का एक स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स 482 का आज जेट एयरवेज पे लगाकर चलें, लेकिन प्रॉफिट बुक कर लें या फिर अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं आज के ट्रेडिंग के दौरान। भारत फोर्ज, जैसे संदीप अभी बता रहे थे कि नॉर्थ अमेरिका में क्लास 8 ट्रकों की जो बिक्री है उसमें 62% का इजाफा देखने को मिला है YoY बेसिस पे, यानी कि कुल मिलाकर 22,100 यूनिट यह आंकड़ा रहा है क्लास 8 ट्रकों की बिक्री यूएस में। और जब भी ऐसा होता है तो दो स्टॉक्स एकदम से लाइमलाइट में आ जाते हैं, कि भारत फोर्ज, दूसरा है RK फोर्जिंग्स। मेरे पोर्टफोलियो में भारत फोर्ज मैंने शामिल किया है। आज के लिए जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 630 और स्टॉप लॉस 612-610 के आसपास आपको इस ट्रेड के लिए लगाना है। एक इंटरेस्टिंग प्ले है LT फूड्स, इस काउंटर पे भी आज आप नजर रख के चलें। देखिए कोई खबर या तो फिर कोई न्यूज़ फ्लो ऐसा नहीं है जिस वजह से इस काउंटर में तेजी देखने को मिले, लेकिन एक उम्मीद है, एक एंटीसिपेशन है जिस वजह से हो सकता है कि आज इस काउंटर में बड़ा मूव आता हो देखिए, और वो है प्रताप स्नैक्स की लिस्टिंग। ये लिस्टिंग आज नहीं है, कल होने वाली है लिस्टिंग, लेकिन जो लिस्टिंग है उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स इस IPO को मिला था, हो सकता है कि जो इशू प्राइस था उसके कहीं ऊपर जो लिस्टिंग है वो होती हुई दिखे। तो उस कंपनी के जो पीयर्स हैं, जिसमें आप LT फूड्स को शामिल कर लीजिए, और आप कहेंगे कि LT फूड्स इसका पीयर कैसे है, क्योंकि ये कंपनी देखिए चावल से जुड़ी हुई है, हर कोई जानता है, लेकिन उसके साथ साथ ये कंपनी कुरकुरे के उत्पादन से भी जुड़ी हुई है। हरियाणा के सोनीपत में ये अपने प्लांट में कुरकुरे का उत्पादन करते हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये प्रताप स्नैक्स का एक तरह से पीयर बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा एग्रोटेक फूड्स की बात कीजिए या ADF फूड जैसी कंपनी जो कि इसकी डायरेक्ट पीयर सामने नजर आती हैं, उनमें भी हो सकता है काफ़ी अच्छा आपको आज दिन में बनता हुआ दिखे। लेकिन वैल्यूएशन वाइज देखें तो LT फूड्स एक ऐसा काउंटर है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। तो कल जो प्रताप स्नैक्स की लिस्टिंग होने वाली है उससे पहले हो सकता है कि आपको बनता हुआ दिखे इन काउंटर्स में। LT फूड्स में आज के लिए 65 रुपये का टारगेट प्राइस होगा, 62.10 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही साथ आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी नजर रख के चलें। कल मैंने आपको PNC इंफ्रा बताया था, एक नया ऑर्डर मिला था, अच्छा आप मूव बनता हुआ दिखा था। आज इस कंपनी को करीब 556 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स मिले हैं कंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट स्पेस से। तो इन ऑर्डर विन्स के चलते हो सकता है कि आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में भी अच्छी खरीदारी आज बनते हुए दिखे। टारगेट प्राइस लेके चलिए 310 रुपए का, 298.50 का स्टॉप लॉस रखते हैं। चलिए, ये कुछ ऐसे ट्रेड्स जो आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकते हैं, लेकिन दो ट्रेड्स अब आपको बताते हैं जो आज दिन भर एक्शन में रह सकते हैं, जहां पर न्यूज़ फ्लो बहुत स्ट्रांग है। आज के सुपर हिट शेयर्स। देखिए, जैसे मैंने कहा हाइड्रो पावर कंपनी आज ट्रेड में फोकस में रह सकती है। NHPC की बात मैंने करी, उसके अलावा SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इस काउंटर पे भी आज आप नजर रख के चले। देखिए, जो 10:30 बजे आज जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है वो काफ़ी अहम है, और उसमें हो सकता है कि कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ खबरें आती हुई दिखी। और इस कंपनी की जहाँ तक बात है जो हम पिकअप कर रहे हैं उसके मुताबिक 412 मेगावाट का एक रामपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, जिसकी जो कॉस्ट रिवीजन है उसके ऊपर जो कैबिनेट है वो फैसला लेती हुई दिखेगी। मार्च 2006 में जब वो प्रोजेक्ट की स्टडी हुई थी तो करीब 2047 करोड़ रुपए के आसपास की कॉस्ट बताई गई थी। अब हो सकता है कि जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं, जो प्राइसेस एस्केलेट हुए हैं, उस वजह से इस प्रोजेक्ट की जो कीमत है उसे बढ़ाकर 4233 करोड़ रुपए के आसपास की जा सकती है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब करीब
2200 करोड़ रुपए के आसपास की जो अतिरिक्त रकम है वो शायद इस कंपनी के पास आती हुई दिखे। यही कारण था कि कल अगर आप देखें 4-4.5% के आसपास का अपमूव इस काउंटर में देखने को मिला था। आज मुझे लगता है कि कैबिनेट की बैठक से पहले फिर से जो अपमूव है वो इस काउंटर में सस्टेन करता हुआ दिखेगा। फॉलो अप बाइंग भी आ सकती है। 37 तक की चाल इस काउंटर में आज देखने को मिल सकती है। 33-40 का स्टॉप लॉस लगाएं। SJVN को भी इसी उम्मीद में इनका जो रामपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसकी जो कॉस्ट है उसमें अपवर्ड डिवीजन देखने को मिल सकता है। खरीदारी बढ़ती हुई दिख सकती है। केमिकल स्टॉक्स में वैसे ही काफी स्ट्रांगली खरीदारी हो रही है। पोर्टफोलियो मैंने शामिल किया है बोडल केमिकल, क्योंकि कोई भी डिप आ रही तो ट्रेडर्स यूज कर रहे हैं स्टॉक को खरीदारी करने के लिए। कल के सत्र में आधे फीसदी के आसपास की गिरावट थी, लेकिन हो सकता है लोअर लेवल से इसमें एक पुल बैक देखने को मिले। 5 सत्र हो गए हैं जिसमें गिरावट देखने को मिली है और अब लोअर लेवल से एक रिकवरी बोडल केमिकल पे देखने को मिल सकते हैं। आज के लिए टारगेट जो है 168 का लगाना होगा। 158 ये आपका आज के दिन के लिए एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ट्रेड 160 के ऊपर ही आपको करना है। कल की क्लोजिंग के ऊपर, मेरा मतलब 160-40 के ऊपर अपने ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं। आज का टारगेट रहेगा 168, स्टॉप लॉस 158 का आपको लगाना होगा। लेकिन फटाफट से रीकैप देख लेते हैं। आज खरीदारी के सौदे पोर्टफोलियो में रखने की सलाह दी गई है। शुरुआत मैंने की है वंडरला हॉलिडेज से। अम्यूजमेंट पार्क और साथ साथ होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स एकदम से एक्टिव हुए हैं। 368 का टारगेट, 354 का एक स्टॉप लॉस। लाइका लैब्स खरीदते हैं तो 52 के टारगेट के लिए अप्रोच करें। 49-30 का एक स्टॉप लॉस कैरी करना होगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे रहा है अभी मार्केट पे। आज के लिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स 225 का टारगेट, 214 का एक स्टॉप लॉस कैरी करें। टाटा ग्रुप समूह के जो स्टॉक्स हैं वहां पर भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग है। टाटा इन्वेस्टमेंट आज के लिए 895 का टारगेट, 878 का एक स्टॉप लॉस। और ग्लोबल वेक्ट्रा हो सकता है लोअर लेवल से आज तगड़ी खरीदारी हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स या फिर एविएशन स्टॉक्स पे देखने को मिले। इसके अलावा ओरिएंट रिफैक्टरीज और SML इत्सुजू दोनों ही स्टॉक्स तेजी के साइड पर रिकमेंडेड हैं। लोअर लेवल से खरीदारी बढ़ सकती है। जेट एयरवेज कॉन्ट्रा बेट है। इंटरनेशनल मार्केट पे एविएशन स्टॉक्स पे काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली थी कल के सत्र में। 482 आज का टारगेट है जेट एयरवेज, 462 का एक स्टॉप लॉस कैरी करें। यूएस में क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री अच्छी बढ़ी है, उसका इंपैक्ट भारत फोर्ज जैसी कंपनियों पर पड़ सकता है। 630 के टारगेट के लिए भारत फोर्ज पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। और बोडल केमिकल आज के लिए टारगेट है 168, स्टॉप लॉस 158। इंडिया सीमेंट्स पहला स्टॉक है जिस पे आज आप नजर रख के चलें। देखिए कोर सेक्टर के जो नंबर आए हैं वो भी काफी पॉजिटिव है और सीमेंट स्टॉक्स वैसे भी लाइमलाइट में है। इंडिया सीमेंट में तेजी बढ़ी तो आज 190 तक की चाल देखने को मिल सकती है। 180-50 रुपए का 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखें। टेक महिंद्रा IT स्टॉक्स लाइमलाइट में है और एक मल्टी-मिलियन यूरो कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी के हाथ लगा है। 475 का टारगेट प्राइस, 460 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। RK फोर्जिंग्स, भारत फोर्ज के अलावा जो US में जो क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री बढ़ी है उस वजह से RK फोर्जिंग्स में आज तेजी बढ़ी तो 632 तक की चाल देखने को मिलेगी। 613 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। HDFC बैंक में CLSA ने जो मॉडल पोर्टफोलियो में बदलाव किए हैं, SBI की जगह इस बैंक को शामिल किया है तो HDFC बैंक में खरीदारी बढ़ी तो आज 1850 तक की चाल देखने को मिलेगी। 1790 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। मनाली पेट्रो को मैंने बतौर EPS शामिल किया है। कल स्मार्ट अपमूव था, आज हो सकता है कि सस्टेन करता हुआ दिखे। 40 का टारगेट प्राइस, 36.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। रत्नामणि मेटल्स पर ICICI डायरेक्ट की रिपोर्ट आई है। बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू करिए। 1050 का टारगेट प्राइस है। खरीदारी करें तो 896 तक के टारगेट्स लेके चलें। 862 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। NHPC हाइड्रो पावर स्पेस की कंपनी आज एक्टिव रह सकती हैं कैबिनेट बैठक से पहले। 29 का टारगेट प्राइस, 2760 का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। LT फूड्स, कल प्रताप स्नैक्स की लिस्टिंग है उससे पहले इस पर नजर रखें, हो सकता है कि एक्शन बनता हो दिखे। 65 का टारगेट प्राइस, 62 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, नया ऑर्डर हाथ लगा इस कंपनी के 556 करोड़ का, उसकी वजह से आज तेजी बढ़ी तो 310 तक की चाल देखने को मिलेगी। 298.50 का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। आखिर में सुपरहिट के तौर पे मैंने SJVN को शामिल किया है। इनके रामपुर प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसकी रिवीजन का फैसला आज कैबिनेट ले सकती है तो आज 37 रुपए का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें। 33 रुपए 40 पैसे ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैं नोट कर रहा था बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है। कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर सेक्टर सामने निकल के आया जहां पर तेजी बनेगी। काउंटर स्पेसिफिक न्यूज फ्लोज के आधार पर यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। इंटरेस्ट सेंसिटिव पे चर्चा नहीं है। आज क्रेडिट पॉलिसी है, सबसे बड़ा इवेंट है और उम्मीद ही नहीं है कि 0.25% भी कटौती करेगा RBI। अगर कर दिया तो वो एक बूस्टर डोज हो जाएगा मार्केट के लिए और इस बार RBI के पास स्कोप है कि वो कुछ भी कर सकता है। इनफैक्ट इस समय प्रेशर बहुत है RBI के ऊपर। देखिए फ्रंट लोड करने का एक जो ऑप्शन है वो उनके पास अभी है क्योंकि हम पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे थे कि क्यों रेट कट होना चाहिए। Q1 के जो GDP के आंकड़े थे वो खराब थे। GST के जो रिसेप्शंस है उसको ध्यान में रखे अगर किया जाए और US में जो होने वाला है, जो बॉन्ड बिकवाली शुरू होनी है और दिसंबर में एक रेट हाइक एक्सपेक्टेड है तो उससे पहले इससे बेहतर मौका RBI के पास नहीं होगा जब वो कटौती कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, लेकिन पोल तो ये बता रहा है कि कोई कटौती इस बार तो एटलीस्ट ना हो। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी कवरेज आज दिन भर आप देख पाएंगे क्रेडिट पॉलिसी पे सिर्फ जी बिजनेस पे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद होगा शेयर बाजार लाइव। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।